हाय गाइस, वेलकम बैक टू H&H रिव्यूज़। मेरा नाम है हरलीन और आज हम हैं ASB किया में, जो किया का एक्सक्लूसिव शोरूम है पांडव नगर गाज़ियाबाद में, नेक्स्ट टू मणिपाल हॉस्पिटल। हम रिव्यू करने वाले हैं किया सेल्टॉस को। अब किया सेल्टॉस का जो बेस मॉडल का प्राइस, एक्स शोरूम प्राइस है, वो स्टार्ट होता है 10.90 लाख से, और इसका जो टॉप मॉडल है वो 20.45 लाख का पड़ता है एक्स शोरूम प्राइस। अब बात करते हैं इसकी माइलेज पे। अब ये आता है पेट्रोल और डीजल दोनों वेरिएंट्स के साथ। सो पेट्रोल की जो आपको माइलेज मिलेगी वो है 17 से 18 किलोमीटर पर लीटर की, और डीजल में आपको मिलेगी 19 टू 21 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज। अब ये जो आती है, ये आती है हमारे पास डीजल और पेट्रोल दोनों ऑप्शंस के साथ। इसमें पेट्रोल के दो इंजन्स मिलते हैं हमें ऑप्शंस में, जिसपे फर्स्ट है हमारा 1.5 लीटर का टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन, जो आता है हमारा 6 स्पीड IMT के साथ, जो है इंटेलिजेंट मैनुअल ट्रांसमिशन, दैट्स क्लचलेस मैनुअल ट्रांसमिशन, एंड 7 स्पीड डुअल क्लच ट्रांसमिशन। इसमें जो हमें पावर मिल रही है वो है 160 PS की, और जो हमारा इसमें टॉर्क है, मैक्सिमम टॉर्क है, वो है 253 Nm का। उसके बाद आते हैं हम इसका सेकंड पेट्रोल ऑप्शन में, जो है 1.5 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन, जिसमें हमें मिलेगा 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन और 6 स्पीड IVT के साथ, दैट्स ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। इसमें हमारी जो मैक्सिमम पावर मिलेगी वो मिलेगी 115 PS की, और जो हमें इसमें टॉर्क मिलेगा वो मिलेगा हमें 144 Nm का। अब आते हैं हम इसके डीजल वेरिएंट पे। इसका डीजल वेरिएंट जो है वो है 1.5 लीटर का टर्बोचार्ज्ड डीजल इंजन, जिसमें हमें 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन मिलेगा, 6 स्पीड IMT का ऑप्शन मिलेगा, या फिर 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का ऑप्शन मिलेगा। सो तीनों ऑप्शंस मिलेंगे। इसमें जो हमें मैक्सिमम पावर मिलेगी वो है 115 PS की, और 116 PS की, और जो हमारा इसमें मैक्सिमम टॉर्क मिलेगा वो मिलेगा 250 Nm का। अब ये जो हम पर्टिकुलर मॉडल आज रिव्यू करने वाले हैं, ये है इसका एक्स लाइन मॉडल, जो है इसका टॉप मॉडल विद 7 स्पीड DCT, और इसका जो एक्स शोरूम प्राइस है वो है 20.45 लाख का। अब आते हैं हम इसके सेफ्टी फीचर्स पे। तो इस गाड़ी में, ये गाड़ी आ रही है हमारी लेवल 2 ADAS के साथ। तो इस गाड़ी में हमें ऑब्वियसली काफ़ी सारे 19 ऑटोनमस फीचर्स मिलेंगे ADAS के, जैसे लेन डिपार्चर वार्निंग और फ्रंट कोलिजन वार्निंग एक्सेट्रा। उसके साथ हमें मिल रहा है 360 डिग्री कैमरा इस गाड़ी में। साथ में हमें मिल रहे हैं 6 एयरबैग्स मिल रहे हैं, ABS EBD मिल रहा है, हिल स्टार्ट असिस्ट कंट्रोल मिल रहा है। साथ में हमें इसी तरीके से और ज़्यादा सेफ्टी के फीचर्स भी मिल रहे हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं इसके फ्रंट प्रोफाइल से। यहाँ पर हमें मिल रही है LED हेडलाइट्स, यहाँ पर हमें मिल रहे हैं LED DRLs, उसके बाद यहाँ पर है हमारे टर्न इंडिकेटर्स, और यहाँ पर हमें ग्लॉसी ब्लैक में हमें नर्ल्ड लुक में ग्रिल सराउंड वाला एक पैटर्न मिल रहा है, जो पूरा हमारा रेडिएटर ग्रिल को सराउंड कर रहा है। और नॉर्मली ये किया सेल्टॉस में आता है क्रोम में, तो इसमें आ रहा है ब्लैक कलर का, क्योंकि एक्स लाइन है। और इसमें यहाँ पर हमें 360 डिग्री कैमरा का एक पार्ट मिल रहा है, जो है इसका फ्रंट कैमरा। ये गाड़ी आ रही है हमारी ADAS के साथ, तो यहाँ पर हमें इसका ADAS का रेडार मिल रहा है। साथ में हमें यहाँ पर 4 पार्किंग सेंसर्स मिल रहे हैं। उसके साथ हमें यहाँ पर LED की आइस क्यूब फॉग लाइट्स भी मिल रही हैं, और ये बम्पर भी, जो मतलब काफ़ी सारी चीज़ें जो इन्होंने दी हुई हैं, ये ग्लॉसी ब्लैक फिनिश में दे रखी हैं। ये स्किड प्लेट जो है ये भी ग्लॉसी ब्लैक फिनिश में है। ये यहाँ पर बम्पर है, और ये सब जो पार्ट है सारा ग्लॉसी ब्लैक में दिया हुआ है। उसके साथ ADAS का ही वहाँ पर हमें कैमरा भी मिल रहा है, और नीचे हमें जो वाइपर्स मिल रहे हैं वो है हमारे रेन सेंसिंग वाइपर्स। तो यहाँ पर हमें जो मिल रही है, हमें ब्लैक मैट फिनिश में हमें क्लैडिंग मिल रही है। साथ में हमें 18 इंचेस के डायमंड कट अलॉय व्हील्स मिल रहे हैं विद डिस्क ब्रेक इन ऑल द टायर्स, और हमें वाइट कैलिपर मिल रहा है। जो हमें ग्राउंड क्लियरेंस मिल रहा है वो है 190 mm का, और जो इसका व्हील बेस है वो है 2610 mm का। अब आते हैं हम इसके ORVM पे। ये है हमारा ऑटो फोल्ड ORVM, बॉडी कलर्ड अगेन। उसके बाद ये हमारे साइड टर्न इंडिकेटर्स। अब ये हमारा, क्योंकि 360 डिग्री कैमरा है, उसका ये साइड कैमरा है। हमारे जो डोर हैंडल्स हैं, ये है हमारे बॉडी कलर डोर हैंडल्स। हमारी जो रूफ रेल है ये भी ग्लॉसी ब्लैक में है। उसके साथ यहाँ पर जो है विंडो बेल्ट क्रोम में दी गई है। ये आपको सारी किया सेल्टॉस में मिलेगी। ये बहुत ही अच्छी लगती है, बहुत ही प्रीमियम लुक लगती है इस गाड़ी की। उसके बाद यहाँ पर हमें सारी क्लैडिंग है। यहाँ पर हमें अगेन ये
बहुत अच्छा सा लुक दिया हुआ है बीच में यहाँ पर, क्योंकि एक और क्लैडिंग का पार्ट है। सो ये बीच में अलग से मतलब बॉडी और क्लैडिंग बीच में आ जाती है, तो अलग सा एक स्टर्डी सा रिजिड सा लुक लगता है गाड़ी का। अब गाड़ी के बैक प्रोफाइल में जाने से पहले मैं आपको ये दिखाना चाहती हूँ, ये विंडो बेल्ट जो हमने दिखाई थी क्रोम में, ये यहाँ पर आके एक्सपैंड होती है, तो इसकी लुक काफ़ी एनहांस होती है इसकी वजह से। उसके बाद पीछे यहाँ पर हमें एलईडी टेल लाइट्स मिल रही हैं और यहाँ पर हमें टर्न इंडिकेटर्स मिल रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर हमें ये जो रिवर्स पार्किंग लाइट मिल रही है। उसके बाद यहाँ पर हमें 4 पार्किंग सेंसर्स मिल रहे हैं। उसके साथ यहाँ पर हमें डुअल एग्जॉस्ट पाइप मिल रही है और साथ में यहाँ पर जो हमें स्किड प्लेट मिली हुई है, ये भी हमें ग्लॉसी ब्लैक में मिली हुई है, बहुत ही अच्छी है, जैसे आगे है ग्लॉसी ब्लैक में। उसके बाद यहाँ हमें सेल्टॉस की और किया की बैजिंग मिल रही है। उसके बाद यहाँ पर हमारा रिवर्स कैमरा है जो 360 डिग्री का है और यहाँ पर आपको मिलेगी एक्स लाइन, जो इसका वेरिएंट है, एक्स लाइन की बैजिंग। उसके बाद आते हैं हम ऊपर, यहाँ हमें मिल रहा है वाइपर, डीफॉगर, ये हमें हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प मिल रही है, यहाँ हमें वॉशर मिल रहा है, ये हमें ग्लॉसी ब्लैक में एक स्पॉइलर भी दिया हुआ है स्पोर्टी लुक देने के लिए इसको, एंड वहाँ पर हमारा ग्लॉसी ब्लैक में ही शार्क फिन एंटेना है। उसके बाद हम आते हैं गाड़ी के साइड प्रोफाइल में, इस साइड वाले प्रोफाइल में, तो यहाँ पर हमें जो मिल रहा है, हमें फ्यूल लिड मिल रहा है और इसमें जो फ्यूल टैंक की कैपेसिटी है वो है 50 लीटर्स की। अब इसकी चाबी देखते हैं, अब आपको दिखेगा यहाँ तो कोई बटन्स ही नहीं है, तो इसके बटन्स हैं हमारे साइड में, ये हमारी स्मार्ट की है और इसमें हमें मिल रहा है यहाँ पर लॉक अनलॉक का ऑप्शन, यहाँ पर हमें बूट टेल गेट रिलीज़ का ऑप्शन मिल रहा है और ये जो बटन मिल रहा है हमारा होल्ड का है। अब जैसे हमने गाड़ी करी है 2 बारी लॉक, तो हम इसको प्रेस करके होल्ड करके रखेंगे तो हमारा इंजन जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो इससे हम गाड़ी के अंदर बैठने से पहले ही इसका एसी वगैरह कूलिंग कर देगा, तो हमारी गाड़ी ठंडी हो जाएगी जब हम इसमें जाके बैठे। उसके बाद इसी को वापस से प्रेस करेंगे तो ये इंजन इसका ऑफ हो जाएगा। उसके बाद एक और चीज़ है इस चाबी की, क्योंकि ये स्मार्ट की है, तो यहाँ पर हमें एक और ये बटन मिला हुआ है जिससे हमें गाड़ी की चाबी को पॉकेट से निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। हम बस इसको अपनी पॉकेट में रखेंगे और इस बटन को दबाएंगे तो हमारी गाड़ी अनलॉक हो जाएगी। तो हमारी गाड़ी अनलॉक हो गई है। अब हम गाड़ी के अंदर जाके देखते हैं इसका डोर ट्रिम। ये जो है ये हार्ड प्लास्टिक में है, बट ये जो आप देखोगे ये सारा है सॉफ्ट लेदर में, काफ़ी सॉफ्ट है और ये है सेज ग्रीन इंसर्ट्स के साथ। तो ये डुअल टोन में गाड़ी है, तो इसमें आपको ब्लैक और सेज ग्रीन कलर्स मिलेंगे पूरी गाड़ी में थ्रू आउट। ये आपका ब्लैक पियानो फिनिश में मिल रहा है यहाँ पर डोर ट्रिम में, और यहाँ आपको क्रोम में हैंडल्स मिल रहे हैं। जो आपको म्यूज़िक सिस्टम मिल रहा है वो मिल रहा है बोस का, और इसमें 8 स्पीकर्स मिलेंगे इस गाड़ी में। यहाँ पर आपको ऑल पावर विंडोज़ मिलेंगे विद 1 टच बटन, जिसमें आप सारी विंडोज़ एक बारी में अप एंड डाउन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको ORVM फोल्ड अनफोल्ड करने का ऑप्शन मिलेगा और यहाँ पर आपको मिल रहा है आपका डोर बिन। उसके बाद यहाँ पर आपको मिल रही है मेटल स्कफ प्लेट जिस पे आपका सेल्टॉस प्रिंटेड है। उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया था कि ये गाड़ी डुअल टोन इंटीरियर्स के साथ है, तो यहाँ पर आपको हर जगह ब्लैक और सेज ग्रीन इंटीरियर्स मिलेंगे। इनफैक्ट आपकी जो ये सीट्स हैं ये भी आपकी सेज ग्रीन में ही हैं, तो ये बहुत ही डिफरेंट सी लुक देती है आपको बाकी गाड़ियों से। तो आप इजीली रिकॉग्नाइज़ कर सकते हो कि हाँ भैया ये इसकी ग्रीन सीट्स हैं, और ये पीछे की बैजिंग देख के तो ऑब्वियसली आपको पता चल जाएगा एक्स लाइन है। और आपकी जो फ्रंट की 2 सीट्स हैं ये आपकी फुली वेंटिलेटेड सीट्स हैं। अब चलते हैं हम गाड़ी के अंदर, और ये जो आप देख सकते हो इसके पैडल्स भी जो है ये इसको स्पोर्टी लुक दे रखी है इन पैडल्स को भी, ठीक है। और अब हम इसके साइड में देखते हैं, यहाँ हमें इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन मिल रहा है, यहाँ पर हमें ट्रैक्शन ऑन ऑफ का ऑप्शन है, यहाँ पर आइडल स्टार्ट स्टॉप है। अब ये मैं आपको बताऊंगी, बहुत इंटरेस्टिंग फीचर है थोड़ी देर में, ठीक है। उसके बाद ये है हमारी हेडलैम्प्स एडजस्ट करने का ऑप्शन। उसके बाद ये हमारे AC के वेंट्स हैं, हमारा स्टेयरिंग है जो भी लेदर कवर्ड स्टेयरिंग है, इसका हॉर्न, ये डुअल शेल हॉर्न है। उसके बाद यहाँ पर हमारे मीडिया कंट्रोल्स हैं विद वॉइस असिस्टेंट, और यहाँ पर हमारे ADAS के फीचर्स दिए हुए हैं, यहाँ पर जैसे लेन असिस्ट दिया हुआ है, बाकी और सारे फीचर्स हैं जो आप इसमें से कंट्रोल कर सकते हो। और ये जो MID क्लस्टर आप देख रहे हो ये हमारा मिल रहा है हमारा 10.25 इंचेस का, जिसमें आपको TPMS वगैरह काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन डिजिटली दिख जाएगी, और काफ़ी सारे आप इसमें चेंजेस भी कर सकते हैं और सेटिंग्स कर सकते हैं ताकि आपको जो ऑप्शंस देखना है वो दिखे। अब इसका जो स्टेयरिंग है वो है हमारा बोथ टेलीस्कोपिक और टिल्ट ऑप्शंस के साथ, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत ही कंफर्टेबल है। यहाँ हर जगह आपको क्रोम के इंसर्ट्स भी मिलेंगे जो ऑब्वियसली इसके लुक्स को इंटरनली बहुत इन्हांस करता है। यहाँ पर आपको हेडलैम्प्स एडजस्ट करने का, वाइपर का ऑप्शन मिलेगा, और यहाँ पर आपको ये पैडल शिफ्टर्स भी मिल रहे हैं,
क्योंकि ऑटोमेटिक गाड़ी है और इसमें आपको ये पैडल शिफ्टर्स भी मिलेंगे। जो सीट्स हैं वो है इसकी ये पावर सीट्स। इसमें आपको 8 वे पावर कंट्रोल्ड मिले, इलेक्ट्रिक कंट्रोल्ड सीट्स है। तो इसमें आप अपनी हाइट एडजस्ट कर सकते हो, किस तरह से आपको बैठना है, रिक्लाइन करना है, सीधा करना है, वो सारी एडजस्टमेंट्स आप कर सकते हो सीट पे। मैं थोड़ी इसको आगे कर देती हूँ, सीट बहुत ही पीछे है, और इसको भी थोड़ा सीधा कर देती हूँ। पता नहीं कौन लेट के चला रहा था। अब ये बटन का आपको मैंने बताया था कि मैं आपको बाद में बताऊँगी। तो ये बटन दबाते ही ये देखिए यहाँ पर हमारा मैजिक शुरू हो जाता है। तो एक डिस्प्ले, हेड्स अप डिस्प्ले शुरू हो जाता है, जो ड्राइवर के लिए बहुत ही ज़्यादा कन्वीनियंट है। तो इसमें क्या है, आपको प्रॉपर नेविगेशन दिखता रहेगा। तो ड्राइवर को अपने लेफ्ट साइड में इंफोटेनमेंट स्क्रीन में नहीं देखना पड़ेगा। यूजुअली एमआईडी क्लस्टर में भी आता है कई गाड़ियों में नेविगेशन, लेकिन इसमें क्योंकि एमआईडी क्लस्टर में नहीं है तो यहाँ पर आपको ये नेविगेशन मिलेगा। और तो उसके अलावा आपको यहाँ पर ये जैसे 0 km/h की स्पीड दिख रही है, तो आपको यहाँ पर अपनी स्पीड भी दिखती रहेगी। तो आपके सामने सब चीज़ें रहेंगी। और भी काफ़ी सारे फीचर्स हैं जो आप किया कनेक्ट के साथ जो आप खरीदेंगे गाड़ी, तो आपको उसमें से काफ़ी सारे फीचर्स आप इसमें डाल सकते हैं, डिस्प्ले चेंजेस कर सकते हैं। और यहाँ पर हमें जो मिल रहा है, सबवूफर मिल रहा है इस गाड़ी। अब ये जो डिजिटल क्लस्टर है, यहाँ पर हमें मिल रहा है ब्लाइंड व्यू मॉनिटर। सो आप साइड व्यू मॉनिटर, यहाँ पर ड्राइवर के लिए काफ़ी इजी है। जो आपको लेन चेंज करनी होती है तो लेन असिस्ट के लिए काफ़ी अच्छा है। आपको यूजुअली ब्लाइंड स्पॉट रहता है, तो आप गाड़ी टर्न करते हो तो एक्सीडेंट होने के चांसेस होते हैं, न्यू ड्राइवर के लिए स्पेशली। तो ये काफ़ी अच्छा चीज़ है। उसके साथ यहाँ पर हमें जब हम कोई भी अगर जैसे आता है हमारी गाड़ी के साइड में, तो हमें यहाँ पर ये इंडिकेटर भी आ जाता है कि भैया आपकी गाड़ी के साइड में कोई है। अब इस साइड से हम गाड़ी को देखते हैं तो यहाँ पर हमारी 10.25 इंचेस की इंफोटेनमेंट स्क्रीन मिल रही है, जिसमें हमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे नेविगेशन का है, कॉल का है। आप इसमें एम्बियंट लाइटिंग भी जो है अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। इसमें आपको वायर्ड एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले के कनेक्टिविटी मिलेगी, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिलेगी, और बहुत सारे और फीचर्स हैं जो आप एक्सप्लोर कर सकते हो। उसके बाद AC के वेंट्स हैं, यहाँ पर आपकी और सारी AC की सेटिंग्स हैं। डुअल क्लाइमेट कंट्रोल वाला AC है आपका, तो ये सारे आपके पास ऑप्शंस हैं। ये मीडिया, रेडियो, ये सारे ऑप्शंस हैं। उसके साथ हम आते हैं इसके वायरलेस चार्जिंग पे। तो ये जो है ये ऑन हो जाएगा जब आपका वायरलेस चार्जिंग शुरू होगा। यहाँ पर आपको 12 वोल्ट का आउटलेट मिल रहा है। उसके साथ USB टाइप A एंड USB टाइप C का ऑप्शंस है। अब आते हैं हम यहाँ साइड में। यहाँ पर अगेन सेज ग्रीन में ही आपको ये सॉफ्ट टच में मिल रहा है। ये हार्ड प्लास्टिक है बट ये सॉफ्ट टच में है। और ऊपर यहाँ पर एयर बैग है, क्योंकि इस गाड़ी में 6 एयर बैग्स मिल रहे हैं। उसके साथ यहाँ हमारा ग्लव बॉक्स है, ये नॉर्मल वाला ग्लव बॉक्स है। और उसके बाद हमारी, क्योंकि ये फ्रंट की दोनों सीट्स हमारी फुली वेंटिलेटेड हैं, तो यहाँ पर आपको ये ऑप्शंस मिल रहे हैं इनको ऑन ऑफ करने का। तो आप अपने हिसाब से इसका फ़ैन की स्पीड एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर हमारा 360 डिग्री कैमरा जो है वो ऑन हो जाएगा इसको प्रेस करने पे। उसके बाद हमारे यहाँ पर पार्किंग सेंसर्स हैं, ये भी आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। उसके बाद ये क्योंकि ऑटोमेटिक गाड़ी है तो यहाँ पर आपको ये सारे ड्राइव के ऑप्शंस मिल रहे हैं, पार्किंग, रिवर्स, न्यूट्रल एंड ड्राइव का ऑप्शन। उसके बाद यहाँ पर हमें कप होल्डर्स मिल रहे हैं और इसमें एक कवर भी है, तो आप इसको बंद भी कर सकते हैं। तो अगर आपको कुछ ऐसी चीज़ रखनी है जो आप नहीं चाहते विजिबल हो, या वैसे भी कवर कर सकते हैं। उसके बाद आपको ऑटो पार्किंग ब्रेक मिल रही है, इलेक्ट्रिक ऑटो पार्किंग ब्रेक। यहाँ पर भी एक थोड़ा सा स्टोरेज स्पेस है। ये आपको हैंड रेस्ट मिल रहा है, और यहाँ पर एक आपको लिवर मिला हुआ है जिसको आप प्रेस करेंगे तो ये आपका हैंड रेस्ट जो है ओपन होगा। और ये अच्छी खासी जगह है यहाँ पर जिसमें आप स्टोर कर सकते हैं चीज़ें, अपना सामान। अब हम आते हैं ऊपर हमें जो ये इलेक्ट्रोक्रोमिक IRVM मिल रहा है, इसमें हमें SOS का ऑप्शन मिल रहा है, हमें रोड साइड असिस्टेंस का ऑप्शन मिल रहा है, और ये हमें किया कनेक्ट मिल रहा है, जो इसकी एक ऐप है जो हम अपने स्मार्टफोन के साथ काफ़ी सारे इसकी फंक्शनैलिटी यूज़ कर सकते हैं। और इंफोटेनमेंट स्क्रीन के साथ भी इसका कनेक्शन है, तो काफ़ी बेनिफिशियल है क्योंकि आपके बिल्कुल सामने सामने ये अवेलेबल है। उसके साथ यहाँ पर हमारा सन ग्लास होल्डर है, हमारे यहाँ पर मैप लाइट्स हैं। उसके साथ यहाँ पर हमारा सनरूफ खोलने का ऑप्शन है। इसमें अगेन आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो आप ऐसे सनरूफ, ये पूरा पैनोरामिक रूफ है, सॉरी, ये पूरा पैनोरामिक रूफ आप ऐसे खोल सकते हैं, और इसको दोबारा दबाएंगे तो ये पूरा ऐसे खुल जाएगा। पहले कर्टन खुलेगा दबाने पे, उसके बाद ये पूरा पैनोरामिक रूफ खुलेगा, और उसके बाद आप इसको वॉइस कमांड से इसको बंद कर सकते हैं या ओपन कर सकते हैं। क्लोज सनरूफ, तो मैंने इसका वॉइस कमांड से इसको क्लोज किया है। मैंने पहले मैनुअली आपको ओपन करके दिखाया, मैनुअली भी क्लोज कर सकते हो, या फिर ओपन भी आप वॉइस कमांड के साथ कर सकते हो।
तो ये हमारा क्लोज हो गया। और अब ये पूरा इसका रूफ देखिए, ये पूरा आपको डार्क में मिल रहा है। ये पूरी गाड़ी आपकी ब्लैक में है, तो ये अंदर इंटीरियर्स भी आपके पूरे डार्क हैं, ब्लैक हैं। उसके साथ ये जो हमारे सनवाइजर्स हैं, सनवाइजर में आपको पैसेंजर को जो मिल रहा है वो मिल रहा है वैनिटी मिरर के साथ, और यहाँ जो ड्राइवर को मिल रहा है वो है टिकट होल्डर के साथ। ठीक है, अब हम चलते हैं, हमारा आगे का हो गया सारा कवर, अब हम चलते हैं बैक सीट में और देखते हैं हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है। अब हमारे पीछे वाली सीट में भी आप देखेंगे यहाँ पर भी हमें मेटल स्कफ प्लेट्स मिली हुई हैं, सेल्टॉस लिखी हुई। उसके साथ हमारी पैसेंजर और ड्राइवर सीट्स में दोनों में हमें पॉकेट्स मिल रही हैं। उसके साथ हमें यहाँ पर ये सनशेड भी मिल रहा है, तो ये प्राइवेसी और सन से बचने के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ है। उसके साथ ये सब तो सेटिंग सेम ही है, दरवाज़ों पे हमारे स्पीकर्स हैं। ये हमारे इसमें एयर प्यूरीफायर भी मिल रहा है, जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है आज की डेट में, क्योंकि बहुत पोल्यूशन बढ़ा हुआ है। उसके साथ हमारे यहाँ पर एयर वेंट्स मिल रहे हैं, हमारे यहाँ पर 2 टाइप सी चार्जिंग पोर्ट्स मिल रहे हैं और पॉइंट्स मिल रहे हैं, और यहाँ पर हमारा फ़ोन रखने की जगह भी मिल रही है। सीट्स जो हैं, अब ये सीट्स जो हैं हमारी ऑब्वियसली लेदरेट में है, जैसे मैंने आपको आगे दिखाई। ये 60-40 स्प्लिट में आपको मिल रही हैं, और साथ में हमारे यहाँ पर ये क्योंकि पैक्ड है तो मैं आपका इस हैंड रेस्ट खोल के नहीं दिखा सकती, तो ये हैंड रेस्ट है काफ़ी अच्छा। इसमें कप होल्डर्स भी आपको मिल रहे हैं 2, और साथ में यहाँ पर जो एक सीट बेल्ट टक करने का ऑप्शन भी है, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जैसे 60-40 स्प्लिट में है तो आपको सीट अगर आगे करनी होती है तो आपको जो जनरली जो है ये सीट बेल्ट को पकड़ के रखना पड़ता है किसी को, तो यहाँ पर आप आराम से इसको टक नहीं हो रही है अभी ये, तो जनरली ये टक हो जाती है, तो ये टक हो जाएगी, तो आप इसको कन्वीनियंटली, ये टक हो गई तो आप इसको आराम से सीट को आगे कर सकते हो, और ये आप सीट बेल्ट आपको बॉदर नहीं करेगी। ठीक है, उसके बाद हमारे यहाँ पर हैं ग्रैब हैंडल्स, जो हमें मिलेंगे 3, 2 तो यहाँ पर है, और आगे हमारे आगे पैसेंजर के लिए भी है एक ग्रैब हैंडल। उसके साथ यहाँ पर हमें मिल रही हैं कैबिन लाइट्स भी, और यहाँ पर एक छोटी सी हुक भी मिल रही है, जिसमें आप आराम से अपना कुछ सामान हैंग कर सकते हैं, जैसे कपड़े वगैरह, अपने ब्लेजर्स हो गए वो आप हैंग कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये हो गया हमारा, हाँ, लेग रूम। अब लेग रूम आप देख ही रहे हैं, अच्छा खासा सफिशिएंट लेग रूम है यहाँ पर, और इसका जो हम्प है ये भी इतना ज़्यादा हाई नहीं है, तो जो बीच में पैसेंजर बैठेगा वो बहुत ही कंफर्टेबली बैठ सकता है थ्रू आउट द जर्नी, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब चलते हैं हम पीछे और इसका बूट में स्पेस देखते हैं कितना है। अब इसका जो बूट है वो हमारा, यहाँ पर एक बटन है, उसको प्रेस करते ही ओपन हो जाएगा, और यहाँ पर हमें जो बूट स्पेस मिल रही है वो है 433 लीटर्स की। यहाँ पर हमें जो मिल रहा है सबवूफर मिल रहा है, और यहाँ हमें लगेज लैम्प मिल रही है। उसके साथ ये है हमारी पार्सल ट्रे, जो ये है हमारी पार्सल ट्रे। ठीक है, उसके साथ यहाँ पर हमें मिल रहा है स्पेयर व्हील, उसके साथ यहाँ पर टूल किट है, और ये स्पेयर व्हील जो है ये 17 इंचेस का स्टील टायर है। हमारे बाकी टायर्स जो है नॉर्मल वो है 18 इंचेस के अलॉयज़, और ये है हमारा 17 इंचेस का स्पेयर व्हील जो है स्टील में। ठीक है, और ये पार्सल ट्रे तो काफ़ी अच्छी स्पेशियस है, इसमें ऑब्वियसली आप भारी सामान नहीं रख सकते, लेकिन आप हल्का फुल्का टॉयज़ वॉयज़ बच्चों के लिए कैरी करके जा सकते हैं, काफ़ी अच्छी स्पेस है इसमें। अब आते हैं हम इसकी डायमेंशंस पे। इसकी जो लेंथ हमें मिल रही है, लंबाई जो है इसकी 4365 mm की है, जो इसकी विड्थ है, जो इसकी चौड़ाई है वो है 1800 mm की, और जो इसकी हाइट है इंक्लूडिंग रूफ रेल्स वो है 1645 mm की। अब ये क्योंकि स्पेशल एडिशन है, ये आपके पास सिर्फ 2 कलर ऑप्शंस के साथ आएगा, जो है मैट ग्रेफाइट एंड अरोरा ब्लैक पर्ल। सो ये जो आप देख रहे हैं जिसको मैं रिव्यू कर रही हूँ, ये है अरोरा ब्लैक पर्ल, और दूसरा जो इसका ऑप्शन है वो है मैट ग्रेफाइट। सो गाइज, ये था हमारा रिव्यू इस किया सेल्टॉस एक्स लाइन का। आई होप आपको भी ये गाड़ी और ये रिव्यू उतना ही पसंद आया जितना मुझे इसको रिव्यू करते हुए ये गाड़ी पसंद आई है। और प्लीज़ अपने कमेंट, हमारे कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स डाल के बताइए कि आपको ये रिव्यू कैसा लगा, एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड ऑल्सो शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स. We'll see you again with another video. Till then, take care and bye-bye.